जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। all.exam.rj.95 में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिला दर्शन में अजमेर ज़िले की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जिला दर्शन का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें अजमेर ज़िले को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अजमेर का सामान्य परिचय, उपनाम, क्षेत्रफल, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, प्रमुख मेले और त्योहार, प्रमुख मंदिर, पर्यटन स्थल, प्रमुख दार्शनिक स्थल, अजमेर ज़िले की खनिज संपदा, अजमेर के सामान्य ज्ञान, अजमेर ज़िले के अभ्यारण्य इत्यादि को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम अजमेर ज़िले का सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल जो है वो 8,481 वर्ग किलोमीटर अजमेर का क्षेत्रफल है। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित होने से यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी। अजमेर में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, किस प्रकार हुई? तो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जिन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित होने पर अजमेर ज़िले में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी, जिसके कारण अजमेर जो है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। अकबर द्वारा 1558 ईस्वी में अजमेर को मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया गया था। अकबर ने अजमेर को 1558 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया था। अंग्रेजी शासन के काल में एजीजी का कार्यालय सबसे पहले अजमेर में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे सिरोही के माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के दूत सर थॉमस रो ने 1615 ईस्वी में 22 दिसंबर को अजमेर आया था तथा जिन्होंने अकबर के किले में जहांगीर से 10 जनवरी 1616 को मुलाकात की थी। दानवीर सेठ दामोदर दास राठी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जूझ रहे क्रांतिकारियों को खुले हाथों से आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की थी, वह भी अजमेर ज़िले के ब्यावर क्षेत्र के निवासी थे। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती अरुणा राय ने सूचना के अधिकार, कानून बनाने एवं जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन की स्थापना के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1995 को अजमेर ज़िले के ब्यावर क्षेत्र से की थी। अब हम अजमेर ज़िले की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अजमेर ज़िले की स्थापना में देश के प्रथम पूर्ण साक्षर जिले के पुरस्कार से सम्मानित एवं सांप्रदायिक सद्भाव का संगम राजस्थान के अजमेर ज़िले की स्थापना चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में की थी। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में
अजय राज द्वारा, जो चौहान शासक थे, उन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। अब अजमेर जिले के उपनाम क्या क्या हैं, वो उपनाम के बारे में देखते हैं। तो अजमेर जिले का जो उपनाम है उसमें पहला नाम है राजस्थान का नाका, दूसरा है राजस्थान का हृदय यानी कि केंद्रीय स्थिति, राजस्थान का केंद्रीय सेंटर स्थिति। अगला नाम है सांप्रदायिक सद्भाव का संगम, राजपूताने की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान का भारत का मक्का, पृथ्वीपुर एवं अजय मेरू इसके प्राचीन नाम थे। अब हम अजमेर जिले की विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो अजमेर के विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 8 हैं, जिनके नाम निम्न हैं। पहला है किशनगढ़, अगला है पुष्कर, तीसरी अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, ब्यावर, मसूदा, केकड़ी। ये 8 ही अजमेर जिले की विधानसभा क्षेत्र स्थित स्थल हैं। अब हम अजमेर जिले की स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो अजमेर जिले का जो अक्षांशीय स्थिति है वो 25 डिग्री 38 से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 58 उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 38 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 58 उत्तरी अक्षांश तक है तथा एवं देशांतरीय स्थिति जो कि 73 डिग्री 54 पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 22 पूर्वी देशांतर तक है। ये अजमेर जिले की स्थिति है, अजमेर जिला स्थित है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर जिले के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। तो 2011 में जनसंख्या, जिसमें कुल जनसंख्या थी 25,83,005, कुल जनसंख्या थी इसमें 25,83,005, जिसमें से पुरुषों की संख्या थी 13,24,085 एवं स्त्रियों की संख्या थी 12,58,967। दशकीय वृद्धि दर 18.6%, साक्षरता दर 69.3% एवं पुरुष साक्षरता दर 82.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर जिले का जो लिंगानुपात है वह है 951, जनसंख्या घनत्व 305 एवं महिला साक्षरता 55.7%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर जिले के आंकड़े दर्शाए गए हैं। अब हम अजमेर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल पर चर्चा करेंगे। तो पहला पर्यटन स्थल का जो नाम आता है वो नाम है अब्दुल्ला खान और बीबी का मकबरा। अब्दुल्ला खान और बीबी का मकबरा। दूसरे नंबर पे आता है तारागढ़ दुर्ग या फिर गढ़ बिठली। तारागढ़ दुर्ग, गढ़ बिठली दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, बिशप हेबर ने कहा था। राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग को कहा था आदि इसके उपनाम हैं। तीसरा स्थल है हमारा टोटगढ़ दुर्ग।
जो कि अजमेर में स्थित हैं। टोटगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम रखा गया है कि टोटगढ़ दुर्ग। अगला स्थल है 4 नंबर का रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल राव मालदेव की पत्नी उमादे रूठ कर रही थी इसी महल में। अगला स्थल है हाथी भाटा। हाथी भाटा अगला स्थल है। कहरीगढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि 16 खंभों की राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो एक मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 16 खंभों की। इसका प्राचीन नाम संस्कृत कंठाभरण था। इसका जो प्राचीन नाम है वो संस्कृत कंठाभरण था। पाठशाला निर्माण विग्रहराज चतुर्थ। इसकी दीवारों पर हैरी केली नाटक के अंश लिखे थे। 2.5 दिन के झोंपड़े पर हैरी केली नाटक के दीवारों पर अंश लिखे हुए मिले हैं। जिन दत्त सूरी मंदिर जो दादाबाड़ी में स्थित है। पृथ्वीराज स्मारक अजमेर में स्थित है। जुबली क्लॉक टावर महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया जुबली क्लॉक टावर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक भागेरा का तोरण द्वार जो ढोला मारू के विवाह का साक्षी है। ढोला मारू के विवाह का साक्षी है तो वो भागेरा का तोरण द्वार है। अगला स्थल है टुकड़ा का मकबरा। टुकड़ा का मकबरा जो अजमेर जिले के किशनगढ़ में स्थित है। अगला स्थल संतोष बावड़ा की छतरी पुष्कर में स्थित है। अगला स्थल है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर में स्थित है। आंतेड़ की छतरियाँ दिगंबर जैन मंदिर से संबंधित हैं तथा राजस्थान का एकमात्र कल्पवृक्ष जो कि मांगल्यावास हरियाली अमावस श्रावण अमावस का कल्पवृक्ष का मेला लगता है। अजमेर जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो अजमेर की प्रमुख नदियां हैं लूणी नदी, बनास नदी, खारी नदी तथा रूपवती नदी और सागरमती नदी, ढाई नदी आदि नदियां अजमेर जिले की नदियां मानी जाती हैं। आगे देखते हैं कि अब हम अजमेर जिले के मेले और प्रमुख त्योहार। अजमेर जिले के मेले एवं प्रमुख त्योहार जिसमें से सबसे पहला नाम आता है ख्वाजा साहब का उर्स। सबसे पहला नाम आता है ख्वाजा साहब का उर्स। ख्वाजा साहब का उर्स भी राजस्थान के अजमेर में रजब माह की 1 से 16 तारीख तक भरता है। कब भरता है तो रजब माह की 1 से 16 तारीख तक भरता है। अगला मेला है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला अजमेर में पुष्कर नामक स्थान पर कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। अजमेर का जो
पुष्कर का मेला है वह कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। अगला मेला है कल्पवृक्ष मेला। कल्पवृक्ष मेला, यह मेला अजमेर में मांगलियावास नामक स्थान पर श्रावण मास की हरियाली अमावस्या से भरता है। अब हम अजमेर ज़िले के प्रमुख मंदिरों पर चर्चा करेंगे। अजमेर ज़िले में कौन कौन से मंदिर हैं। तो 1 नंबर पे मंदिर आता है जो उसका नाम है रंगनाथ जी का मंदिर। 2 नंबर पे सोनी जी की नसिया लाल मंदिर। तीसरा मंदिर है ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर में स्थित है। चौथा मंदिर सावित्री मंदिर जो कि ब्रह्मा की पत्नी सावित्री का मंदिर है। अगला मंदिर वराह मंदिर, ये भी पुष्कर में स्थित है। छठा मंदिर रामदेवरा थान मंदिर है। अगला मंदिर रहता है गायत्री मंदिर। 8 नंबर का मंदिर काचरिया मंदिर एवं नवग्रह मंदिर। 9वां मंदिर है सलेमाबाद। और 10 नंबर पे जो मंदिर है उसका नाम है आंतेड़ की छतरियाँ। अब हम अजमेर ज़िले के तारागढ़ दुर्ग, इसका उपनाम गढ़बिडली के दुर्ग पर चर्चा करेंगे। तो तारागढ़ दुर्ग के उपनाम, सबसे पहले हम तारागढ़ दुर्ग के उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो तारागढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, तारागढ़ दुर्ग के उपनाम गढ़बिठली दुर्ग हैं, साथ ही अजय मेरू दुर्ग, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर जो कि बिशप हेबर ने कहा था। इस दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था। तारागढ़ दुर्ग में राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है। तो वह दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह भी स्थित है जो कि तारागढ़ दुर्ग के भीतर है। आगे देखते हैं कि इस दुर्ग की तलहटी में 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजयराज के द्वारा अजमेर शहर की स्थापना की गई। इस दुर्ग में स्थित मीरा साहब की दरगाह तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार की हैं, जिन्होंने इस किले की रक्षा के लिए 1200
2 ईस्वी में अपने प्राणों की आहुति दी थी। शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धौलपुर युद्ध में शाही सेना की पराजय के बाद दारा शिकोह ने तारागढ़ दुर्ग में आकर शरण ली थी। अगला दुर्ग है कहरीगढ़ दुर्ग। कहरीगढ़ दुर्ग दुर्ग के आंतरिक भाग को जीवरखा महल कहते हैं, यानी कि कहरीगढ़ दुर्ग का जो आंतरिक का भाग है उसे जीवरखा महल कहा जाता है। यह वर्तमान में एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। कहरीगढ़ दुर्ग जो है वो अभी वर्तमान में एकमात्र होटल के रूप में संचालित है, चल रहा है। यह कहरीगढ़ दुर्ग कुंदोलाव तालाब के किनारे किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। अगला दुर्ग टोटगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, जो कि अजमेर में स्थित है। पूर्व में इस स्थान को बोराड़वाड़ा कहा जाता था। अजमेर जिले में स्थित इस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा 2.5 दिन का झोंपड़ा। शुरू में यह एक संस्कृत पाठशाला के रूप में संचालित था। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण चौहान शासक बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया था। इस प्रांत पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाने से मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के मध्य इसे 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तन कर दिया गया था। इसके बाद से ही इसे 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में जाना जाने लगा था। मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित है। मैगजीन दुर्ग मुस्लिम पद्धति पर बना एकमात्र दुर्ग है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला, शस्त्रागार मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के दूत टॉमस रो ने अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। अगला तथ्य है आना सागर झील अजमेर में स्थित है। आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज ने 1137 ईस्वी में विश्व में चंद्रा नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। यह आना सागर झील अजमेर जिले के नाग पहाड़ व तारागढ़ के बीच स्थित है। इस झील में बांडी नदी आकर गिरती है। इसके किनारे शाहजहां ने संगमरमर की 5 बाराहदरी का निर्माण करवाया था। 5 बाराहदरी का निर्माण कहाँ और किसने करवाया? तो 5 बाराहदरी का निर्माण अजमेर में आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने 5 संगमरमर की बाराहदरी का निर्माण करवाया था। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने शाही बाग, दौलत बाग का निर्माण भी करवाया था, जिसे वर्तमान में अभी
सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फॉयसागर झील अजमेर। फॉयसागर झील पर चर्चा करेंगे तो दोस्तों, फॉयसागर झील अकाल राहत के लिए बनाई गई यह राजस्थान की दूसरी झील है। यानी कि अकाल राहत के लिए बनाई जाने वाली झील जो है वो राजस्थान में दूसरी झील कौन सी है? तो वह दूसरी झील है फॉयसागर झील। फॉयसागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देशन में अकाल राहत कार्य के तहत बांडी नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। इसमें अधिक जल भरने पर इसका पानी आना सागर झील में चला जाता है। पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर। पुष्कर के प्रमुख उपनाम क्या क्या हैं? तो पुष्कर के प्रमुख उपनाम पुष्कर को कोंकण का तीर्थ, तीर्थराज, आदि तीर्थ आदि उपनामों से जाना जाता था। हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में से पुष्कर को सबसे पवित्र तीर्थ माना गया है। यहाँ पर पवित्र पुष्कर झील भी स्थित है जिसमें 52 घाट हैं। 52 घाट हैं किसमें? पुष्कर झील में। अजमेर में स्थित पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। पुष्कर में प्रतिवर्ष मेला जो है वो कार्तिक शुक्ला एकादशी से लगता है एवं पूर्णिमा तक पुष्कर का मेला भरता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। यहाँ कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है। संतोष बावड़ा की छतरी भी पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील के तट पर एक भव्य महल, मान महल स्थित है जो आमेर के राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, जिला दर्शन में आज हमने अजमेर ज़िले को पूरा कंप्लीट किया है। आगे हम अगले ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।